ये केले का छिलका किसने फेंका? पड़ोसी ने। किसके पड़ोसी ने? मेरे पड़ोसी ने। उसने केले का छिलका वहां फेंका, ये यहाँ आके गिरा? नहीं, वो यहाँ पे आके नहीं गिरा, आप यहाँ पे आके गिर पड़े। तो उसने छिलके को फेंका या मुझे फेंका? नेचुरली छिलके को। तो यहाँ आके कौन गिरा? आप। शट अप! मेरे पूछने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पड़ोसी ने घर से केले का छिलका फेंका, वो यहाँ चौकी में आके कैसे गिरा? अरे दादाजी, आप है ना बहुत कंफ्यूज करते हो यार। देखो मैं समझाता हूँ, एकदम सीधी सरल भाषा में समझाता हूँ। देखो, मेरे पड़ोसी ने केला खाया, छिलका मेरे घर के बाहर फेंका, मेरे पैर उस पे पड़ा और मैं गिर पड़ा, इसलिए मैं वो केले का छिलका उठा के यहाँ पे आया, इनको दिखाया तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से उठा के यहाँ फेंक दिया। उस पे आप आए और पैर रख दिया और आप फिसल पड़े। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सो सिंपल। सॉरी सीनियर हवलदार गोपी जी, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतना गिर जाएंगे। अरे भाई वो सब है ना, छोड़ो। पहले मेरे को ये बताओ कि पहले भी मैं यहाँ पे आया था मेरे पड़ोसी के खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए, अब भी मैं उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाने यहाँ पे आया हूँ, तो आप लोगों ने अब तक उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ली, उसकी वाइट क्यों नहीं लगा दी? किसी को नहीं छोड़ूंगा। हम पुलिस वाले हैं, समझा? हम इतने वेले हैं क्या ये केले के छिलके की रिपोर्ट लिखेंगे? चलो भागो यहाँ से। अरे हॉर्ड नहीं, मैं ना तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा सीना है ना छल्ली छल्ली कर दूंगा मैं। क्या कर रहे हो? रुको। मेरे भैया के सीने पे गोली चलाने से पहले तुम्हें मेरे सीने पे गोली चलानी पड़ेगी। चलाओ गोली। ओके। बिल्लू, तू चल्ला हो गया? तू पागल हो गया क्या? अभी तक तेरी खेलने कूदने की उम्र है यार।
ये तुम्हें गोली नहीं मार सकता, तुम मुझे गोली मार। ये मेरा छोटा भाई है। ये मेरे बड़े भाई हैं, मुझे मारो गोली। भैया मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम दोनों। मारे जिंदा रहते इन बालकों को कोई गोली छू जाए, ना तो ऐसी गोली बनी और ना गोली का बारूद। नहीं मैडम नहीं, आप सामने से हट जाइए मैडम। ये आदमी पागल हो गया है मैडम, ये गोली चला देगा मैडम। हाँ मॉम, सॉरी मैडम, आप हट जाइए प्लीज। आपको कुछ हो गया तो नहीं, प्लीज आप हट जाइए। घना शौक हो रहा है गोली चलाने का, यो ले। पिचकारी, मैं थोड़ी गन लेके घूमूंगा मैडम। अरे मैं तो है ना एकदम मामूली इंसान हूँ। आप लोग है ना मेरे वो पड़ोसियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे ना, इसलिए मैं ना ये बंदूक लेके आया आप लोगों को डराने के लिए। किसी को नहीं छोड़ूंगा। पड़ोसी को, अबे मजाक चल रही है यहाँ पे। गोपी बिल्लू जाओ इसके साथ, इसके पड़ोसी ने हड़का के आओ। चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बिल्लू, हाउ आर यू? मैडम कमिश्नर साहब का फोन अरे आया। यार एक मिनट, कमिश्नर साहब का तो और काम क्या है, फोन ही आता रहे है ना। और तू भी, अभी तो मैं आई हूँ और तूने जो है ऑफिशियल बातें शुरू कर दी। जस्ट रिलैक्स रहो यार, काम करने आते हैं चौकी में बस। हम भी इंसान हैं, जरा एक प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हो, कुछ आप हमारी पूछो, कुछ हम आपकी सुने, तब तो मजा आए कि हाँ भाई। पता नहीं यार। गुड मॉर्निंग मैडम। फिर से आ, हैं जी? फिर से आ। अब तो लेकिन जी मैं नॉर्मल आया हूँ। तभी तो कह रही हूँ कि सीटी बजाते हुए बांदर की तरह से उछलते कूदते हुए गोप्स स्टाइल में फिर से आ। हाँ, मन में एहसास हो गया है कि जिंदगी की मस्ती मजाक छेड़छाड़ जिंदगी का नमक है। और जिस तरह खाने में से अगर नमक निकाल दिया जाए तो खाना बिल्कुल फीका बेस्वाद हो जावे है ना, उसी तरह अगर जिंदगी में से मस्ती मजाक निकाल दिया जाए तो जिंदगी नीरस हो जावे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा मैडम आपने, बिल्कुल ठीक कहा। और मुझे भी यह एहसास हो गया है कि मजाक एक हद तक ही सही रहता है। मजाक में भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अरे इसलिए तो कह रही हूँ मिस्टर गोपीनाथ गंडोत्रा, तुम भी हमारी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए जोकर की तरह से एंट्री लो, ताकि मैं इरिटेट हूं और तेने धमकाऊं। अबे क्या छोड़ गया? बल्ले 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 बल्ले। वेल मॉम, गुड मॉर्निंग। आ गया है आपका गोपी इज़दा, जिसने पहनी है कानून की टोपी इज़दा। भैया आपकी शक्ल ना मेरे मोहल्ले में एक नया गधा आया है, बिल्कुल उससे सेम मिल रही है। वेल बस स्टार्ट हो गई चकल्लस, हो गई बेकार की बातें शुरू। यो ना है कि चौकी में आए तो काम कर ले, जिस बात के खींच रहे हैं सरकार से पैसे। एक्सक्यूज मी मैडम।
तो फिर आ गई रोंदड़ू आवाज की मालकिन। Well, baby. बेटी। What is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the मैडम कल फिर मेरी शादी होते होते टूट गई। टूट गई तो कोई बात नहीं है ना, मुझसे शादी कर लो ना। मेरी अभी तक कोई शादी भी नहीं हुई है और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई अभी तक, और मैं भूलता भी नहीं हूँ। मैंने अपना इलाज करवा लिया, मैं एकदम परफेक्ट, एकदम सही क्या रे मुन्नू, क्या तू लड़की के कपड़े पहन के आएगा विग लगा के? तो तुझे क्या लग रहा है मैं पहचानूंगा नहीं तुझे? पैसे निकाल मेरे, नहीं तो तेरी विग निकालूंगा आज मैं। ला इधर तेरी विग। ए मुन्नू। अरे गोलू जा भाई कानू में। नहीं, मैं इंजन हो रही हूँ, इंजन हूं मैं ट्रेन का। आर यू बोगी कि कतई मारी जो है ना दुम ना छोड़ रहा, पीछे पीछे चल रहा है। मैडम आप भी ना एक नंबर की होनी है। नहीं मैडम, मैं तो बस ये कह रहा था कि आप जैसी हरी भरी लड़की है, मेरा मतलब है आप जैसी खुश मिजाज लड़की ऐसे गुस्से में क्यों है? खुश मिजाज? अबे टाइम बता जरा। मैडम टाइम तो 10 बज रहे हैं, लेकिन 10 बजने का और आपके गुस्से का रिलेशन क्या है? 10 बज गए। कहाँ है गोपी बिल्लू? आप इस टाइम पे क्यों ना आते 8:30 बजे? हाँ मैडम, अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ? जो कुछ कहूंगा बड़ा मुंह बड़ी बात होगी मैडम। नहीं मैडम सच में इन दोनों का अब कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों वो दही हैं जो जम चुका है, वो पापड़ है जो भुन चुका है, वो प्याज है जो कट चुका है। इन दोनों को अब सुधारना नामुमकिन है। ऐसे गिव अप होप करने से तो बात बनेगी कोई ना। इन दोनों को सबक तो सिखाना पड़ेगा, इनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाना होगा। नहीं कल को मान ले ऐसा कुछ हुआ, मैं ना रही। नहीं अरे यार चल हट। What I mean is कि मैं यहाँ चौकी आने लायक ना रही, बीमार हो गई या मन ने कहीं जाना पड़ा या so on and so forth। तो हाँ वैसे तो क्या होगा फिर? कौन संभालेगा? चौकी संभालने लायक हैं दोनों। इसीलिए तो मैडम मैं कह रहा हूँ, नहीं मतलब ऐसा मेरा मानना है मैडम कि अब वक्त आ गया है, टाइम आ गया है, समय आ गया है। मैं तो कहता हूँ घड़ी आ गई है। क्यों यहाँ पर्यायवाची पेल रहा है? जिंदगी का विलोम सब लगा दूंगी फिर मैं। सॉरी, मेरे कहने का मतलब है मैडम कि मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि आप मुझे सब इंस्पेक्टर बना दें ताकि इस चौकी का मैं ख्याल रख सकूं। तेने सब इंस्पेक्टर बनवा दूं जी। थारा प्रमोशन करवा दूं जी। प्रमोशन ना डिमोशन होगा थारा, अगर फटाक से तेने जो है ना कोई आइडिया ना दिया महाराज जो थारे दिमाग में आ रहा हो इन दोनों को सुधारने के लिए। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च नमक्कन आइडिया आ रहा है। तो कब देगा आइडिया? जब मक्खन ने पिघला दूंगी, मिर्चा ने पीस दूंगी, दही ने मथ दूंगी, फिर देगा आइडिया। हाँ तो मैडम जरा कोने में तो आइए। तब सुनिए। It's a pretty good idea. थैंक यू। गुड मॉर्निंग मॉम। मेरी भी गुड मॉर्निंग मैडम। ना सॉरी, माफी, एपोलॉजीज ऐसा कुछ भी मांगने की इच्छा ना रखना, क्योंकि मिलेगी नहीं, व्यर्थ रहेगी ये कोशिश तुम्हारी। और एक डिसीजन ले लिया गया है, कहो तो सुना दूं। तुम दोनों के बदले 2 नए हवलदार आ रहे हैं इस चौकी में। क्या? नहीं 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 मैडम, प्लीज
प्लीज ऐसा मत कीजिए मैडम, ऐसा मत कीजिए। मेरी अभी कोई शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। फिर तो मैडम मेरी फिर कभी शादी भी नहीं हो पाएगी और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाएगी मैडम। मेरी नौकरी मत छीनिए मैडम, प्लीज मैडम। Yeah, mom, forget me. I have forgotten you. And do you mean forgive? Yeah, this one. देखो भाई, ऐसा है कि एक स्पेशल ऑर्डर आया है जिसके चलते गुलगुले और हमारी ड्यूटी लग गई है उन्नाव में, उन्नाव की चौकी में, वो भी नाइट ड्यूटी। तो ये हमें तो रोज अप डाउन करना पड़ेगा। तो ये मैं जरा सरल शब्दों में बता दूं कि होगा के शाम की जबलपुर एक्सप्रेस पकड़ के मैं और गुलगुले जाएंगे उन्नाव, रात भर चौकी में नाइट ड्यूटी बजाएंगे और फिर सवेरे वापस आएंगे। तो ऑब्वियसली इस चौकी में तो आएंगे नहीं, अपना बढ़िया रिलैक्स करेंगे। मैं तो खा पी के भैया सोऊंगी पूरा दिन, फिर शाम को फिर से जबलपुर एक्सप्रेस और उन्नाव, रात भर चौकी में नाइट ड्यूटी। तो 6 महीने तक हमारा तो यो रहेगा कार्यक्रम। तो अब जब मैं ना रहूंगी चौकी में तो चौकी संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए। और तुम दोनों तो यो जिम्मेदारी ले कोई ना सकता है, क्योंकि तुम दोनों हो नहीं जिम्मेदार, 3rd ग्रेड आदमी हो दोनों ही। मैडम ये आप क्या बात कर दी आपने मैडम, मैं जिम्मेदार हूँ मैडम। मेरे जीजू की घड़ी टूट गई, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी दीदी के कमरे का टीवी खराब हो गया, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अभी कुछ दिन पहले जीजू ट्रक के नीचे आते हुए बचे, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अभी कुछ दिन पहले जीजू को बिल्ली ने पंजा मारा, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अभी हमारे घर में चोरी हुई, वो मैंने। इतना जिम्मेदार होने के बावजूद मैडम आप कह रही हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ मैडम। मैडम मैं अब तो कुछ भूलता भी नहीं हूँ मैडम। मैं कुछ हुआ था क्या? मॉम, आज तक आपने हमें फूलों के पालने पे झुलाया है, खटमल के मतलब मखमल के बिछोने पे सुलाया है। आज तक आपने हम पे नहीं डाली कोई जिम्मेदारी इज़्दा, इसलिए हम नहीं कर पाए कोई तैयारी इज़्दा। हाँ मैडम, सिर्फ एक बार मैडम, एक बार आप हम दोनों को इस चौकी को संभालने की जिम्मेदारी दे के तो देखिए मैडम, देख के तो देखिए ना मैडम। हम वादा करते हैं कि हम इस चौकी को चला के दिखाएंगे। रियली? मैडम मुझे लगता है कि ये लोग इतना कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं तो एक मौका तो बनता है। तो ठीक है, ऐसा कर लो, कल से चौकी तुम दोनों संभाल लो, हम भी देख लें। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने मेरे नाजुक कंधों पे इतनी बड़ी जवाबदारी डाल दी है। अब तो मुझे लगता है कि मैं कुछ बन जाऊंगा लाइफ में, मैं कुछ कर डालूंगा अब मैं।